सतीश शर्मा, पत्रकार। भगवान विश्वकर्मा जी सृष्टि उत्पत्तिकर्ता का उल्लेख शास्त्रों वेदों में वर्णित है। उनका पूजा पर्व और जयंती प्रकट दिवस, जैसे प्रकट दिवस उनका माघ शुक्ल त्रयोदशी विश्वकर्मा प्रकट दिवस है, इसको ही जयंती कहते हैं। इस उनके बारे में मदरत्न वशिष्ठ पुराण में पार्वती जी से शिव जी कहते हैं कि माघ शुक्ल त्रयोदशी अष्टाविंशति में जातो विश्वकर्मा भवानी च। हे पार्वती, मैं माघ शुक्ल की त्रयोदशी के 28वें नक्षत्र में विश्वकर्मा जी के रूप में जन्म लेता हूँ। ये उनके प्रकट दिवस है, जयंती। शुरू से या फिर वहीं प्रकट दिवस विश्वकर्मा जयंती, इसको प्रकट दिवस कहते हैं। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद मई दिवस पर भी विश्वकर्मा पूजा होती है। ये त्योहार लंका ने निकाला था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा के नाम पर विश्वकर्मा अवार्ड देती है सरकार। विश्वकर्मा जी के अवार्ड देते हैं जो तकनीकी विज्ञान में अपनी एक परमार्थ योग्यता को हासिल करते हैं और इससे राष्ट्र को लाभ होता है। ऐसे फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको विश्वकर्मा अवार्ड देते हैं। ये विश्वकर्मा पूजा होती है मई दिवस। उसके बाद भाद्रपद ऋषि पंचमी जो भादवे में होती है, ऋषि अंगिरा जो विश्वकर्मा जी के नाना हैं, उनके नाम पर ये भगवान विश्वकर्मा पूजा होती है। अंगिरा दिवस भी विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। उसके बाद 17 सितंबर कन्या संक्रांति, जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में जाता है तो विश्वकर्मा पूजा लगती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी ने त्वष्टा के कहने से एक इंजीनियर ग्रंथ की रचना करी और एक दूरबीन को बनाया। 17 सितंबर कन्या संक्रांति विश्वकर्मा पूजा, इसको कहते हैं कन्या संक्रांति विश्वकर्मा पूजा। ये फिर विजयदशमी पर विश्वकर्मा पूजा होती है। इस दिन कल कारखानों में, अपने घरों में विश्वकर्मा समाज के लोग यंत्रों की पूजा करते हैं। यंत्रों में कलावा बांधकर तिलक करते हैं, धूप जलाते हैं, उनको धूप देते हैं, क्योंकि यंत्रों से ही दुनिया को बनाया गया है। जो विश्वकर्मा जी ने यंत्र दिए हैं, आरी है, बिसोला है, गजगुनिया प्रकार है, रंदा है, इससे पूरी दुनिया को बनाया जाता है। इसीलिए इन्हें सृष्टि उत्पत्तिकर्ता भी कहा गया है। फिर दिवाली से अगले दिन गोवर्धन पूजा पर भी विश्वकर्मा पूजा होती है। उन औजारों की पूजा होती है, कल कारखानों में सजाया जाता है, धूप दीप जलाकर कलवा बांधा जाता है यंत्रों में। यंत्रों का ही पूजन गोवर्धन पूजा पर भी किया जाता है। ये भी विश्वकर्मा पूजा है। तो साल के अंदर विश्वकर्मा पूजा 6 बार होती है। एक तो माघ शुक्ल त्रयोदशी विश्वकर्मा प्रकट दिवस जयंती है। मई दिवस, इसको विश्वकर्मा पूजा कहते हैं। फिर भद्रपद ऋषि पंचमी, ये विश्वकर्मा अंगिरा जी का जन्मदिन विश्वकर्मा पूजा कहलाता है ये भी। और 17 सितंबर कन्या संक्रांति विश्वकर्मा पूजा। और इसके बाद विजयदशमी पर भी विश्वकर्मा यंत्रों की पूजा करी जाती है, इस पर भी विश्वकर्मा पूजा होती है। दिवाली से अगले दिन गोवर्धन पूजा, ये भी विश्वकर्मा पूजा होती है और इसको भी यंत्रों की पूजा करते हैं कल कारखानों में। ये विश्वकर्मा पूजा कई बार पूरे वर्ष में मनाई जाती है। भगवान विश्वकर्मा जी का गुणगान तो काफ़ी साहित्य में, बहुत साहित्यों में है, वेद में, पुराण में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारतों में
इनका वर्णन आता है। और ये किताब विश्वकर्मा चरित भी हमने विश्वकर्मा जी के ही बारे में वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत के अनुसार ये लिखी गई है। इसको प्रत्येक नर नारी पढ़े तो उसको लाभ होगा। ये विश्वकर्मा पूजा प्राणी मात्र के लिए एक उपकार है, एक लाभप्रद पुस्तक है। इससे उनको ज्ञान होगा और ज्ञान के साथ साथ उनका विकास होगा। और ये भगवान विश्वकर्मा उद्योग क्रांति के एक जनक भी हैं और दुनिया में उन्नति करने का जो साधन है वो भगवान विश्वकर्मा जी के ही वंशज और उनके अनुयायी सब उनसे मिलकर कर रहे हैं।